केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को 2022-23 के लिए 39 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया, जिसमें डिजिटलीकरण को केंद्र में रखा गया। मंगलवार को पेश किए गए यूनियन बजट का सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्वागत किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए चैम्बर अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने बताया कि बजट आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें देश का चौमुखी विकास होगा। उन्होंने बताया कि मंगलवार को पेश किए गए बजट से उद्योग में निवेश के अच्छे संकेत मिले हैं। इसके अलावा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के भी संकेत मिले हैं, जहां कुल मिलाकर बजट को उन्होंने संतुलित बताया। वहीं आयकर रिटर्न का स्लैब नहीं बढ़ाए जाने पर उन्होंने बताया कि इससे थोड़ी मासूमियत हुई है, मगर कुल मिलाकर बजट संतुलित और देश के विकास को गति देने वाला है। देशवासियों के विशेषकर उद्योगपति व्यापारियों का और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का निगाहें बजट पर टिकी रहती है कि कब केंद्रीय मंत्री द्वारा संसद में बजट का प्रस्ताव रखा जाएगा और उसमें क्या नया देश के लिए, क्या नया व्यापार के लिए, क्या नया उद्योग के लिए, क्या नया प्रोफेशनल्स के लिए आएगा। उसी के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आज जो बजट माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का द्वारा पेश किया गया है, मैं समझता हूँ कि हम लोग इसका स्वागत करते हैं और स्वागत योग्य बजट है। निश्चित तौर पर चहुमुखी विकास और आत्मनिर्भर भारत के लिए रूपरेखा, एक मजबूत ढांचा या सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति इस बजट के द्वारा पेश की गई है। इसका हम लोग स्वागत करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अच्छा निवेश के संकेत भारत सरकार ने दिए हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कई उपक्रमों का निवेश का संकेत मिला है। निश्चित तौर पर ये व्यापारी, उद्योगपति, सरकारी, गैर सरकारी उपक्रमों के लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष मुकेश मित्तल ने बजट की सराहना करते हुए इसे देश के विकास को गति देने वाला बजट बताया। चैम्बर के अन्य पदाधिकारियों ने भी बजट को संतुलित बताया, साथ ही भरोसा जताया कि इससे देश के विकास को गति मिलेगा, व्यापार के साथ रोजगार भी बढ़ेगा। हालांकि व्यापारियों ने उम्मीद जताई है कि बजट का पूर्ण विश्लेषण करने के बाद यह संभावना है कि आयकर अधिनियम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में 2022-23 के लिए बजट पेश किया। बजट के बारे में लोगों की कुछ ऐसी धारणाएं हैं कि जो बजट में कहा गया है वही होने वाला है। बजट एक सरकार का एक प्रारूप होता है कि सरकार बताती है कि हम कहां से पैसे लाएंगे, कितने पैसे हम जुगाड़ करेंगे। सरकार अपनी पॉलिसीज बताती है कि हम क्या करने वाले हैं, किस पॉलिसी में कितने रुपए खर्च करने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो हर बजट ही अच्छा होता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर किसी बजट का है तो उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन। सरकार जो बता रही है कि मैं कहाँ कितने रुपए खर्च करूंगी, उसको सही समय पर सही जगह पैसे खर्च करने हैं और उससे सही समय पर सही जगह खर्च करने से सरकार की पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होती है। देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो बजट अच्छा है। 39 लाख करोड़ का टोटल बजट है और उसमें 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर में बजट का प्रावधान किया गया है। इससे एक बात लगती है कि सरकार पैसा लुटा नहीं रही है। पैसा सरकार पूंजी में लगा रही है और कैपिटल एक्सपेंडिचर यदि 7.5 लाख करोड़ बजट की योजना के अनुसार होता है तो निश्चित रूप से इससे व्यापार भी बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and
this kind of infrastructure, it came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.